जय मां पंचांगुली। साल का आखिरी महीना मेष और वृषभ राशि वालों के लिए क्या फल लेके आने वाला है, कैसे रहने वाले उनके स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति और पारिवारिक स्थितियां, क्या होगा नया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपकी मासिक कुंडली साइड स्क्रीन में लग चुकी है। लग्न में मित्र राशि का बृहस्पति जो वाकई करेगा कमाल, और सप्तम भाव में अपनी राशि के शुक्र बहुत कुछ देने वाले हैं इस महीने में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत की। तो देखिए, सेहत में इस बार दो तरह की प्रॉब्लम रहने वाली है। एक तो कफ विकार रहेगा, चतुर्थ में आपके चंद्रमा है और लग्नेश अष्टम, हालांकि अपनी ही राशि में सूर्य है, लेकिन ये रक्त विकार और गुस्सा बढ़ा सकता है इस महीने। इसके अलावा ये एक माइनर प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके अलावा ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। किसी बड़े राजनेता से आपकी मुलाकात होने वाली है। मेष राशि वाले नेताओं को बड़ा लाभ इस समय दिखाई देता है। बात करते हैं आपके धन की स्थिति की, तो रुका हुआ धन आएगा, क्योंकि द्वितीय शुक्र अपनी राशि में है, जो अच्छा बड़ा योग बना रहे हैं। अचानक धन लाभ होगा, कोई बड़ी डील आपकी हो जाएगी। 3 जगह से पैसे आने के पक्के योग दिखाई देते हैं। बात करते हैं आपके पारिवारिक स्थिति की, तो पारिवारिक इस समय धार्मिक यात्राएं के योग बनते हैं, घूमने फिरने के भी योग, किसी समुद्री तट के भी योग आपके बनते हैं। प्रेम प्रसन्नता रहेगी। कोई पारिवारिक कलह है, अगर कोई पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है, तो इस समय निश्चित वो खत्म हो जाएगी। भूमि वाहन से आपको लाभ के योग दिखाई देते हैं। बात करते हैं आपकी माता के स्वास्थ्य का, तो अच्छा रहेगा। पिता को इस समय प्रसिद्धि के योग दिखाई देते हैं। कोई सामाजिक कार्य में उनका नेम फेम हो जाएगा। छोटे भाई बहन के लिए हम कहें तो बेहद लाभकारी और तरक्की वाले योग दिखाई देते हैं। बड़े भाई बहन के लिए किस्मत इस समय उनका साथ देगी। कोई बड़ी उनकी रुकावट हटने वाली है, भाग्य उनका चमकने वाला है। आपके प्रेमी प्रेमिका या आपके हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए हम इतना कहेंगे कि ये जो महीना है, प्रेम, विश्वास, मित्रता और बड़े धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। प्रेम भी बढ़ेगा, मित्रता भी बढ़ेगी, आपसी सहयोग भी बढ़ेगा, और आपके जो पार्टनर है ऐसा दिखाता है कि उन्हें कोई बड़े धन का लाभ इस समय हो सकता है। तो बात करते हैं जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं। देखिए, ये महीना नौकरी पेशा वालों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। रुतबा उनका बढ़ेगा, नई जॉब के भी योग बनते हैं। यहां हम देखेंगे कि भाग्य का स्वामी लग्न में है, दशम का स्वामी स्वराशिस्थ शनि और छठे भाव में बैठा हुआ केतु। हालांकि थोड़ा विवाद बढ़ सकता है ऑफिस में किसी बात को लेकर के, लेकिन बदलाव के भी योग दिखाई देते हैं। सैलरी में वृद्धि के भी योग दिखाई देते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हम इतना कहेंगे कि बड़े धन लाभ के योग इस समय दिखाई देते हैं। बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, पॉलिटिशियन से या जो कॉरपोरेट जगत के बड़े लोग हैं, कोई बड़ी असामी है, उनसे आपके जो संपर्क हैं वो लाभकारी रहेंगे। जो बिजनेसमैन है उनको हम इतना कहेंगे कि जो पिछले काफ़ी समय से कोई अड़चनें चल रही थी, इस महीने सब कुछ बराबर होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए हम इतना कहेंगे कि 15 तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद में 16 से लेकर के और 31 दिसंबर तक बहुत ही अच्छे योग आपके बनने जा रहे हैं। आपको स्टडी में तो लाभ मिलेगा मिलेगा। जो हायर स्टडीज़ चाहते हैं, जिनकी कोई डिग्री रुकी हुई थी, नौकरी रुकी हुई थी या विदेश में पढ़ने की इच्छा थी, निश्चित इस समय में पूरी हो जाएगी। उपाय क्या कर लेने चाहिए मेष राशि वालों को, ये हम बताएंगे वृषभ राशि के बाद। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, लग्न के स्वामी शुक्र छठे भाव रोग भाव में चले गए हैं, जो कफ की समस्या बढ़ाएंगे, ईएनटी की प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, एनर्जी और ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपनी राशि में है, इसीलिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। 16 के बाद आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में आपका सहयोग रहेगा। प्रसिद्धि इस महीने मिलने के अच्छे योग हैं। धन की बात करें तो 10 तक रुकावट रहेगी। देखिए, हम यहाँ वृषभ राशि वालों को इतना कहेंगे कि अगर कमाई है तो खर्चा भी है 10 तारीख तक, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति की राशि में बुध अष्टम भाव में है। तो 10 तारीख तक आपके पैसे में रुकावट रहेगी, रुक रुक के पैसा आएगा। 11 से लेकर के 31 तारीख के बीच में सरकारी लाभ के योग दिखाई देते हैं। किसी मंत्री, किसी नेता से लाभ के योग दिखाई देते हैं। अचानक धन लाभ होगा आपको। पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो भूमि, वाहन, संपत्ति, एसेट्स और मतलब इसका बड़ा लाभ दिखाई देता है। मैं क्लियर बात कह दूं वृषभ राशि वालों को, अगर आप कोई खरीद करना चाह रहे थे,
कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे इवन शेयर मार्केट में, तो आंख बंद करके 11 तारीख से आप ये काम शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ी आपको योग दिखाई देते हैं। अनप्लैंड कोई यात्रा भी दिखाई देती है। खुशी का माहौल आपके घर में बनेगा। माता की सेहत आपकी बेहतर रहेगी। पिता को उपलब्धि के योग दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहन के लिए यात्रा और लाभ दोनों दिखाई दिया जाता है, लेकिन बड़े भाई बड़ी बहन के लिए लाभ और चिंता दोनों ही दिखाई देती है। हस्बैंड वाइफ या आपके प्रेमी जन, उनकी बात करें तो वाद विवाद इस समय जरूर रहेगा। आपस में क्रोध, आपस में लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बाल पकड़ सकते हैं एक दूसरे के। लेकिन उसके अलावा ये बात गांठ मार लीजिए हमारी कि तरक्की और पुरस्कार, ये दो चीजें इस समय दिखाई देता है आपके पार्टनर के लिए। तरक्की भी इस महीने कोई होने वाली है, कोई पुरस्कार, कहीं सम्मानित भी वो होंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, हम उनके लिए इतना ही कहेंगे कि दशम भाव में भाग्येश दशमेश दशमस्त शनि बहुत कुछ देने वाला है, और यहां सूर्य मंगल का योग सप्तम भाव में बन रहा है। इतना मान के चलिए वृषभ राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग दिखाई देते हैं। सरकारी नौकरी जिनकी नहीं लग रही थी, कहीं आपकी किस्मत है और इस महीने कोई आपका इंटरव्यू फंस जाए या कोई निर्णय होने वाला हो, तो निश्चित मानिए वृषभ राशि वालों आपके पक्ष में बात आएगी। तो नौकरी में बदलाव के भी योग दिखाई देते हैं। आय के स्रोत आपके नए नए बढ़ेंगे। ऑफिस में कुछ तर्क कुतर्क हो सकता है। व्यापारियों के लिए हम इतना कहेंगे कि मोटे धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। सरकारी कोई नीति या कोई गवर्नमेंट के द्वारा आपको लोन मिलने वाला था या फिर कुछ कोई आपका काम फंसा हुआ था, तो इस महीने निश्चित रूप से हो जाएगा। 11 तारीख के बाद अचानक धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। 10 तारीख तक व्यापारी थोड़ा मंद रहेंगे, थोड़ी सी दिक्कतें बनी रहेंगी, लेकिन 11 से लेकर 31 के बीच में जो पिछले 6 महीने में नहीं हुआ वृषभ राशि वालों, इस महीने हो जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मानसिक विचलता रहेगी, मतलब मन टिकेगा नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। दुसंगति से भी आपको बचना चाहिए। 12 तारीख के बाद में स्टूडेंट्स को लाभ मिलने के पक्के योग दिखाई देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वृषभ राशि के उपाय के लिए। वृषभ राशि वालों, आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो इस महीने आपको भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। महीने के पहले हफ्ते में ही जब भी बुधवार आए या पहली दूसरी तारीख को, आपने क्या करना है कि 31 या 21 या 11 दूर वाले और भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। संकट नाशन श्री गणपति स्तोत्रम का पाठ करें और गाय को हरा चारा दें, या इनमें से कुछ भी कर ले, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब आते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों, अगर इस महीने किसी भी तरह की दिक्कत हो, हालांकि हमारा मानना यह है कि यह महीना साल का आखिरी महीना मेष राशि वालों का मतलब बेहतरीन जाने वाला है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो इस महीने आपको देवी की उपासना करनी चाहिए। किसी भी पहले मंगलवार को महीने के आप देवी के मंदिर जाकर के अगर 7 लाल पुष्प चढ़ा देंगे और कहीं माता को कोई मीठा या हलवे का भोग लगा देंगे, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। अगले साल की भविष्यवाणी, अगले साल का राशिफल बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच लेके आएंगे। जय विधि माता, जय महादेव।